नेहा, ओ नेहा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं अंजलि दीदी, मेकअप कर रही हूँ। अरे बदतमीज, तू खाना खाकर सीधी मेकअप करने बैठ गई। तेरे झूठे बर्तन कौन तेरा बाप आकर मांजेगा? नहीं दीदी, मेरा बाप क्यों आएगा? अपनी माँ को बुला लो, वही आकर मांज देगी। अरे बदतमीज, घर का काम काज करते हुए तेरे हाथों में कोड़ निकल आता है और कुछ कहो तो सीधी पागल कुतिया की तरह भौंकने लगती है। और आप कौन सी कम हो? आप भी तो हर वक्त जहरीली नागिन की तरह अपने मुंह से जहर उगलती रहती हो। अरे क्या हुआ नेहा, तुम दोनों देवरानी जेठानी इस तरह आपस में क्यों लड़ रही हो? देखो तो बाहर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है। देखो माँ जी, आप अच्छी तरह से समझा लो अपनी बड़ी बहू को। इनको घर का काम करना है तो करे, अन्यथा 100 डिग्री वाला बुखार लेके रजाई ओढ़कर सो जाए, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो मैं मौका मिलते ही इनका गला दबा दूंगी। अरे चुप हो जा बदतमीज बाप की बेलगाम घोड़ी, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो ऐसा झापट मारूंगी कि तेरे सारे दांत गिरा दूंगी। अरे अंजलि बहू, तुम तो बड़ी और समझदार हो, तुम तो कम से कम अपने गुस्से पर काबू रखो। ये बेचारी अभी नई नई ब्याह के आई है, आज नहीं तो कल घर का काम करने लग जाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, घर का सारा काम मैं अकेली ही कर लूंगी, लेकिन आप कम से कम इसे ये तो बोलो, ये खाना खाने के बाद अपनी थाली और नहाने के बाद अपने कपड़े तो धो डाले। यहाँ कोई इसकी माँ नहीं बैठी है जो इसके नखरे उठाएगी। अरे अंजलि, ये अभी छोटी बच्ची है, इसमें ऊंच नीच का इतना ज्ञान नहीं है। अगर ये घर का काम नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, लेकिन तुम दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, प्लीज तुम दोनों इस तरह लड़ाई झगड़ा करना बंद करो। क्यों माँ जी, आप मुझे ना समझ बोलकर क्या साबित करना चाहती हो? आपको मैं पागल दिखाई देती हूँ क्या? अरे नहीं बहू, दिन में मोमबत्ती लेकर ढूंढने से भी तुम जैसी होशियार लड़की नहीं मिलेगी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों की लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि मेरे लिए तो तुम दोनों एक समान हो। लेकिन माँ जी, नेहा अगर कोई काम काज नहीं करती है तो कोई बात नहीं, मैं अकेली ही कर लूंगी, लेकिन ये हर वक्त मुझसे बदतमीजी क्यों करती रहती है? क्या इसके माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं? देखो अंजलि भाभी, आप बड़ी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे माँ बाप के बारे में जो मुंह में आए वो बोलती रहो, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अरे बदतमीज, तू इस घर की छोटी बहू है तो छोटी बन के रहे, ज्यादा कैंची की तरह जबान मत चला, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो तेरी चोटी पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाल दूंगी। और आप भी ये मत भूलो, आप कोई मेरी सास नहीं हो जो हर वक्त आपके ताने सुनती रहूंगी। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो खाने में जहर मिलाकर आपको खिला के आपका राम नाम सत्य कर दूंगी, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हे भगवान, मैं तंग आ गई हूँ तुम दोनों की रोज रोज की लड़ाई से। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, अब ये लड़ाई झगड़ा करना बंद करो, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो मैं जीते जी समाधि ले लूंगी। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई, जो झूठे घमंड में आके हम लोगों ने हंसते खेलते परिवार को युद्ध का मैदान बना दिया। अब आगे से हम लोग ऐसी कोई गलती नहीं करेंगी जिसकी वजह से आपको दुख हो, और अगर हम लोगों ने भूल से कभी ऐसी गलती की तो आप हम दोनों के पिछवाड़े पे लात मार के भगा दीजिएगा, लेकिन आप ऐसा कोई कदम मत उठाइए। अरे कल्लू भाई, लगता है आज सदियों बाद आप नहाए हो और बन ठन कर कहीं जा रहे हो क्या? हाँ भाई, मेरे सास ससुर ने मुझे कई बार बुलाया, लेकिन मैं आज तक नहीं गया, और अब तो मेरी सासू माँ जिद कर बैठी है कि दामाद जी एक बार आपको आना ही पड़ेगा।
बस मैं उन्हीं का मान रखने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। ठीक है भाई, जाओ, लेकिन वहाँ ध्यान से रहना। वो ससुराल है, अपना घर नहीं। ओके भाई, मैं अभी चलता हूँ। मुझे शाम तक ससुराल में पहुँचना है। अरे आइए आइए दामाद जी, आपको यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं माँ जी, कोई परेशानी नहीं हुई। बस रास्ते में गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था। मैं 3 किलोमीटर तक गाड़ी को पैदल पैदल चलाकर लाया हूँ। लेकिन रास्ते में कोई पेट्रोल की दुकान नहीं दिखी। बस सिर का पसीना पैरों की एड़ी तक आ गया था। बेचारे दामाद जी थक गए होंगे। आप हाथ मुंह धोकर आराम करो, मैं तब तक आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ठीक है माँ जी। अरे संजना, कौन है वहाँ और तुम किससे बातें कर रही हो? अजी बाहर तो आकर देखो, अपने घर पहली बार दामाद जी आए हैं। कौन दामाद और कैसा दामाद? अजी अपनी छुटकी के पतिदेव आए हैं। ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। तब तक तुम दामाद जी को चाय दूध बनाकर पिलाओ। ठीक है जी, ये लो दामाद जी आपकी चाय, मैं अपने हाथों से स्पेशल आपके लिए बनाकर लाई हूँ। अरे वाह मम्मी जी, आपके हाथों में तो बिल्कुल जादू है, जादू। ऐसी चाय तो आपकी छुटकी ने भी आज तक नहीं बनाई। रहने दो बेटा, अब ज्यादा मस्का ना लगाओ। आपके ससुर जी तो कहते हैं कि मुझे चाय, नाश्ता और खाना कुछ भी बनाना नहीं आता। अरे नहीं माँ जी, आप बढ़िया चाय बनाती हैं। अब देखो ना, इस चाय में भी चाय पत्ती ज्यादा और शक्कर के दाने मात्र 2-5 होंगे। अब ये मीठी कम और कड़वी ज्यादा लग रही है। कोई बात नहीं, आप हमारे दामाद मतलब बेटे बराबर हो। अब यहाँ जो भी होगा आपको सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अरे भाग्यवान, हम दोनों दामाद ससुर के लिए फटाफट खाना लगाओ। मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। अभी लाई जी, पर आज भी आप ऑफिस जाओगे तो भैंसों के तबेले से गोबर कौन उठाएगा? अरे तुम चिंता क्यों करती हो भाग्यवान, हमारे दामाद जी हैं तो सही। आज का दिन गोबर यही उठा लेंगे। और उनको घर से छोड़कर खेतों पर कौन ले जाएगा? अरे वो काम भी आज का दिन दामाद जी ही कर लेंगे। और उनको नहलाना, उनके लिए हरा चारा काटना, ये सब काम कौन करेगा? अरे वो काम भी दामाद जी ही कर लेंगे। और आप मेरी बात को ध्यान से सुनो दामाद जी, भैंसों को अच्छी तरह से शैम्पू लगाकर नहलाना और उनको हरा चारा काट कर डाल देना। अरे बस करो अब, मैं तुम्हारे घर का दामाद हूँ, कोई नौकर नहीं जो भैंसों का गोबर उठाने से लेकर उनको नहलाने तक का काम करूं। एक तो वैसे ही बिगड़ी लड़की मेरे गले फांद कर मेरी किस्मत का सत्यानाश कर दिया आपने। अरे दामाद जी ऐसा मत बोलो, हमारी बेटी एकदम गाय है, गाय। हाँ वो गाय है, पर वो दूध नहीं देती। कुछ भी बोलूं तो सीधा लात मारती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।